है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 segnale di pericolo, यानी मतलब ये segnale जो हमें नजर आता है, जो हमें पेश किया हुआ है, इसको जो कहता है segnale di pericolo, यानी मतलब ये segnale जो है ये खतरनाक है। और पेज नंबर 78। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये विप पतंते में इसलिए आपको लिखता हूँ इधर कि आपको ये सर्च करना है गूगल पे। ये मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, ये जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट की वजह साइड से है, उधर से आप फ्री में स्टडी कर सकते हो जिस तरह हम इधर करते हैं। सही है। फिर इसका अगर आपको तरीका नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो आपको मैं वो सारा 2 मिनट का वीडियो है सारा मुकम्मल करके आपको फिर स्टोरी पर लगा दूंगा, तो आप आसानी से देख लोगे, क्योंकि हम इसी में पढ़ते हैं। तो अगर आप ये डाउनलोड करके खुद से भी स्टडी कर सकते हो, वैसे भी तो आप YouTube से कर रहे हो चैनल से, और साथ में आप फ्री में उधर क्विज भी कर सकते हो। जिधर आपने मिसाल के तौर पर ये 78 नंबर पेज आपने पढ़ा, तो उधर जाके इस ऐप में बैक जाकर, अभी तो नहीं जा सकता हम पढ़ रहे हैं, तो बैक जाकर उधर से जो है आप वो भी कर सकते हो क्विज इसी पेज तक, इधर तक। सही है। वो तरीका मैं बता दूंगा। अगर आप ज्यादा करते हो, मिसाल के आप पढ़ते हो 2 नंबर चैप्टर में और आप मुकम्मल स्केदा करते हो, उसका इम्तिहान करते हो 25 चैप्टर का, तो आप लाजमी फेल करोगे, क्योंकि आगे तो आपने पढ़ा ही नहीं है। जिस पेज तक आप लोगों ने पढ़ा या जिस चैप्टर तक आपने पढ़ा, अभी आपने मुकम्मल नहीं किया 2 नंबर चैप्टर, लेकिन कम से कम ये भी डाल दो, 2 डाल दो तो कर सकते हो। अभी आप 2 में पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 5 तक आप 25 तक आप चैप्टर के वो करते हो क्विज, तो फिर खामखा गलत हो जाएंगे। सही है। तो ये है टाइटल इस पेज का, इस सिग्नाले का, इसके बारे में पढ़ते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं ये तस्वीर को। सही है। इसको कहते हैं पसाजो लेवेलो, और पसाजो लेवेलो पर हमें ये भी मिल सकता है बरियरे। सही है। इधर मिल सकता है ये दिस्तांतरा म्यूत्री, ये जो हमें दिस्तांजा बताता है कितना फासला आ रहा है, ये 150 तक, ये 100 तक, और ये 50 तक आप मीटर नजदीक होते जा रहे हो। सही है। और ये बरियरे बंद भी हो सकता है, एक में छोटा भी हो सकता है और ये वाला बड़ा है, ये भी हो सकता है। अभी जो तस्वीर में आपको नजर आता है सामने वाला, ये गाड़ी पाटली के ऊपर बंद हुआ है। सही है। तो इसके बारे में भी एक सवाल दो आएगा कि अगर आपको इस तरह गाड़ी बंद हो गई, तो आपने हर कोशिश अपनाना है कि आप अपने गाड़ी को इधर से निकाले या उधर निकाले, क्योंकि इधर से ट्रेन आएगा, तो एक्सीडेंट से आप अपने आप को और लोगों को, ट्रेन को भी बचा लें। यही बातें है, वही वाला है जो हमने पहले भी पढ़ा। सही है। इस 77 नंबर पेज में ये वाला, और उसी का दूसरा नंबर पार्ट है, बहुत आसान है और इसमें बहुत कम सवाल है। सही है। तो इसमें पढ़ते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप स्टडी करते हो तो लाजमन अपने पास पिन कॉपी रखा करें, और अपने से जिधर आपको समझ नहीं आता, या हमारे से भी गलती हो सकती है इस सारे कोर्स में, हम भी इंसान हैं, आप जैसे है, आप जैसे भाइयों के भाई है, लेकिन हमें कमेंट्स किया करे कि सर इस तरह, या भाई इस तरह, या इस तरह काम है। आप कमेंट्स नहीं करते तो हमें कोई पता नहीं लगता आप सीखते हो या नहीं, ऐसे अपना टाइम जाया करते हो। अगर अपना टाइम जाया करते हो तो हमारा मशवरा है कि हमारे चैनल को अनफॉलो करें, क्योंकि अपना टाइम जाया करते हो। हम किसी का टाइम जाया करना नहीं चाहता। सही है। अपना टाइम कीमती करें। तो सवाल नंबर 1 है कि इन presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per essere pronti ad arrestarsi se le barriere sono chiuse। अच्छा जी, इसमें सवाल में कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato, ये सिग्नाले जो हमें पेश किया हुआ है और इसकी मौजूदगी में è necessario moderare la velocità, हमें जरूरत है नेसेसारियो मोदेरारे ला वेलोचिता, कि अपने मिकदार के साथ करे, स्लो करे, आराम करे, नॉर्मल के साथ करे। फिर एसरे प्रोंती, एसरे का मतलब है होना और प्रोंती का मतलब है तैयार, कि आप तैयार हो हर सिचुएशन के लिए। अद अरिस्तारसी, कि आप रुकने के लिए भी आपको जरूरत पड़े तो आप रुके। सेले बरियरे सुनो क्यू, से अगर ये डंडे बंद है तो आप इस तरह हालत में पहले से ये फाटक से जाइए कि आपको अगर रोकने की हालत भी पड़ जाए या रोकने की जरूरत भी पड़ जाए, कि आपको रुकने में कोई परेशानी ना हो। और बरियरे जब बंद हो तो आपने रुकना है, हमें खामखा रुकना है, क्योंकि उधर से ट्रेन गुजरेगा। तो 1 नंबर सवाल है वेरो। इसमें जो है नेसेसारियो जरूरत है, मोदिरारे ला वेलोचिता, के अपना स्पीड नॉर्मल या कम या स्लो करे। सही है। इस तरह प्रोंती, इस तरह का मतलब है होना,
ये भी इटालियन मुश्किल अल्फाज के लफ्ज से होना। इस तरह यो सोनो तू से, तो ये कह रहे कि आप हर वक्त तैयार होना, सही है, तैयार हो के आपको रुकने की या अचानक गाड़ी के सामने कोई आ जाए कि आप रुकने की हालात में हो, आसानी से खड़ा हो सकते हो, सही है। अरिस्तारसी रुकने को कहता है, और क्यू से का मतलब है कि बंद होंगे। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 में है in presenza del segnale raffigurato non è consentito impegnare il passaggio a livello se il traffico intenso impedisce di sgombrarlo। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है कि इन प्रेजेंजा दिल सिग्नल राफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और जिधर ये हमें मिल जाए पाठक के साथ, नॉन ए कंसिंटीतो, हमें इजाजत नहीं है इम्पेनियारे बिजी करना, पसाजो ले वेल्लो, ये जो पसाजो ले वेल्लो जो ट्रेन गुजरने की पाटली है रोड के ऊपर से जो जाता है, सही है। पसाजो ले वेल्लो पाठक ट्रेन को कहते हैं जो रोड को पार करता है, जिस तरह इंसान रोड को पार करता है। से il traffico intenso impedisce, अगर il traffico ट्रैफिक intenso का मतलब है शदीद, impedisce का मतलब है कि रुकावट पैदा करे या उसको ज्यादा हो या ज्यादा शदीद रश हो, disgombrarlo, तो आपको इजाजत नॉन ए कंसिंटीतो impegnare कि आप उसको बिजी कर ले, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया इस तस्वीर में। फिर से देख लेते हैं कि ये कह रहे अगर ज्यादा ट्रैफिक हो और आप निकलने की कोशिश करो या आपको जल्दी हो, जो भी हो, कोशिश कभी भी ना करना कि ये बंद होने वाले हो और आप इधर से निकल जाए ना, खुदा ना करे अगर वो वाला बंद था या आपको कुछ हो गया या आपकी गाड़ी अचानक बंद हो गई, तो आपने जितना भी हो सके कोशिश करना है कि ये गाड़ी या पीछे या आगे लेकर जाना है, क्योंकि अगर एक दफा ट्रेन इधर से आ गया तो गाड़ी तो गई, ट्रेन में जितने भी लोग होंगे वो पता नहीं, अल्लाह को खबर होगा क्या होगा। यही बता रहा हूं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, हमने कभी भी इसी तरह नहीं करना है, सही है। तो ये सवाल हमारा है वेरो, ये वाला केस। गुमरारलो का मतलब है खाली करना, इम्पीडीशे का मतलब है कि रुकावट पैदा करना या ज्यादा रश हो, इंटेंसो शदीद ट्रैफिक हो, वो जो ट्रैफिक है। इम्पिन्यारे का मतलब है बिजी करना, रोड को बिजी करना, सही है। पसाजो लेवल लो या ये पाठक को बिजी करना। तो सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se sono in funzione le due luci rosse impegnate, यानी मतलब इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल जिधर भी पेश आ जाए या हमें नजर आ जाए जो हमें दिखाया हुआ है इधर, è necessario हमें जरूरत है, arrestarsi आप रुक जाइए, से सोनो अगर, से का मतलब है अगर, सोनो का मतलब है जो एक है तो सिंगल के लिए यूज होता है, ये डबल 2 3 10 के लिए। सोनो का मतलब है इटालियन में है इन फंक्शोना के वो काम करते हैं क्या, ले लूचे दुए रोसी जो सुर्ख कलर के लाइट होते हैं इधर लगे होते हैं। ये मिसाल के तौर पर ये डाल दो, इधर आपको 2 साइन, इधर घंटी वाला वो भी मिल सकते हैं, इधर एक 2 लाइट भी हो सकता है और साथ में घंटी भी इधर लग सकती है, तो उसको कहता है ये लल्लूचे रोसे। जब वो दोनों लंप जानते हो जाए, ऑन ऑफ हो जाए, तो आप लोगों ने उधर ही रुकना है, उसको पार नहीं करना है। तस्वीर में आपको बता दूं ये वाला इसी तरह भी आपको मिल सकता है, सही है। एक साइड पे घंटी होगी जो हरन होगा, जो टली होगी कि आपको बताएगा कि ये वो बंद हो रहा है, ये बैरियर जो है जो डांग है, सही है, वो बंद होने वाला है, तो रेलगाड़ी आती है और साथ में लाइट भी ऑन ऑफ होगा और घंटी भी होगी। तो इसमें हमें कहता है कि 2, तो सही है 2 भी हो सकता है। ले दुए, दुए का मतलब है 2, लूचे रोसे, रोसे का मतलब है सुर्खो, लूचे लाइट, लंपा जानते का मतलब है ऑन ऑफ। जिधर आपने इशारे पे रोड पे भी देखा होगा कि जो पीले येलो कलर वाला होता है, वो जब इशारा खराब होता है तब उसी हालत में वो डायरेक्ट वो ऑन ऑफ हो जाता है, पीले कलर वाला। तो ये सवाल भी है वेरो, सही है। अगला सवाल है इन presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se è in funzione il dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere। अच्छा जी, मैंने अभी हॉर्न के बारे में आपको बताया, तो हॉर्न को इटालियन में कहते हैं acquistico, सही है। टली या हॉर्न को जो कहता है
क्लाक्सन भी कहता है और acústico भी कहता है। तो ये कह रहे हैं presencia del señale refigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में हमें जिधर भी ये नजर आ जाए è necessario arrestarsi, हमें जरूरत है कि हम रुक जाए। से in funciona il dispositivo, कि अगर वो लाइटें जो है डिस्पोजिटिवो का मतलब है ये वाला लाइटें जो आपको नजर आता है, डिस्पोजिटिवो का मतलब है एक सिस्टम, सही है। जिस तरह आप जो भी ले सकते हो, मोबाइल भी एक सिस्टम है, लैपटॉप भी एक सिस्टम है, ये लाइट भी एक सिस्टम है। तो एक डिस्पोजिटिवो acústico जो हरन वाला ये सिस्टम होगा कि अवेयर थे कि हमें आगाही देता है दिल chiusura बंद होने के, दिले बरियरे जो बरियरे डांग जो है रास्ते को, जो पाटली को जो रास्ता देता है ट्रेन के लिए, वो जो हमें रोड पर बंद करेगा। तो वो जब chiusura में होगा, जब बंद होने लगेगा तो वो हरन, वो टली और साथ में लाइट भी ऑन ऑफ होंगे। तो ये सवाल भी है वेरो। अरेस्टारसी रुक जाना, इन फुंसियोना का मतलब है कि काम करता हो, जिस जारी हो, एक चीज जारी में हो। इल डिस्पोजिटिवो acústico ये हरन की टली, अवेरते हमें आगाही देता है chiusura बंद होने का, दिले बरियरे जो डांगे है बरियरे। तो ये सवाल भी है वेरो। लास्ट सवाल है वेरो में, फिर उसके बाद ये इधर से फाल्सो शुरू हो जाएंगे। इन presenza del segnale raffigurato, se il veicolo si ferma per avaria sui binari, il conducente deve adottare ogni iniziativa utile al fine di evitare incidenti। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था अगर आपको खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी इधर पाटली के सामने या इसके ऊपर बंद हो गई, हो भी सकता है, क्या पता, कुछ पता नहीं है, हो भी सकता है। तो इधर आपने जो है जो भी हालत करना है, या आगे या पीछे जाना है, क्योंकि इधर से ट्रेन को आपने रास्ता देना है। अगर ट्रेन के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। तो ये आखिरी वाला वेरो सवाल वही है, इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है। से il veicolo अगर गाड़ी सी फिर्मा रुक जाए, फिर आवारिया, फिर का मतलब है के लिए, और अवारिया का मतलब है खराब होने के लिए, या खराब हो जाए। सुई बिनारी जो ट्रेन की पाटली है उस पर खड़ा हो जाए। il conducente ड्राइवर deve adottare ogni iniziativa utile, उसे हर वो रास्ता इख्तियार करना है। adottare deve उसे adottare ogni iniziativa, उसे हर अमल वो करना है। utile फायदेमंद, la fine आखिरी तक, di evitare के वो बचाए, इंसिडेंटे के वो एक्सीडेंट को रुक सके, वो एक्सीडेंट से बचा सके ट्रेन और गाड़ी का। कि ड्राइवर को इतना ख्याल करना होगा कि गाड़ी को नहीं इधर रुकना चाहिए, अगर रुक भी गया तो आखिरी तक, हम दम तक वो इतना कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी या पाटली से आगे जाए या पीछे जाए। तो ये सवाल भी है वेरो। फिर्मा का मतलब है कि रुक जाए, अवारिया का मतलब है खराबी में, बिनारी का मतलब है ये ट्रेन की पाटली, il conducente जो है ये ड्राइवर को कहता है। deve adottare हर वो इख्तियार, तरीका इख्तियार करना होगा। ogni iniziativa, adottare अपनाना, और इनिशिएटिवा का मतलब है वो वाला काम, वो वाला तरीका। utile का मतलब है फायदेमंद। la fine, alla fine के आखिरी दम तक। इवितारे का मतलब है बचाने, इंसिडेंट एक्सीडेंट। तो ये सवाल भी है वेरो। बाकी इधर ये जो 4 सवाल है ये है फाल्सो। फाल्सो 1 नंबर में है, in presenza del segnale raffigurato è consentito stare in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livelli। अच्छा जी, ये कह रहे हैं in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, è consentito आपको इजाजत है, stare कि आप इधर पार्किंग कर सकते हो, in corrispondenza o con prossimità dei passaggi a livelli। corrispondenza भी नजदीक को कहता है और prossimità भी इसके नजदीक में कहता है कि dei passaggi a livelli, कि आप सुस्तारे कर सकते हो, पार्किंग कर सकते हो इसके साथ। तो कोई मसला नहीं पसाजो लेवलों के साथ, या इधर और या उधर आप इधर नजदीक कर सकते हो, हम नहीं कर सकते कभी भी इधर आप गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते पसाजो लेवलों के साथ। तो ये है फाल्सो। क्यों फाल्सो है? अगर इधर नोने कुंसिंटीतो होता तो फिर सही है, इधर सिर्फ है कुंसिंटीतो। कुंसिंटीतो का मतलब है इजाजत है, हमें इजाजत नहीं है कि हम रेलगाड़ी के पाटने की गुजरने की जगह से हम अपने गाड़ी पार्किंग करें। तो ये सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है, in presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo in caso di
स्कार्सा विजिबिलिटा। इस सवाल में कह रहे हैं इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें जिधर भी ये नजर आ जाए, è necessario, हमें जरूरत है rallentare, आपके स्लो हो जाए, नॉर्मल हो जाए, solo सिर्फ इनके इनका सुधी स्कार्सा विजिबिलिटा, स्कार्सा विजिबिलिटा, इनका सुधी इन केस अगर सिर्फ आपको स्कार्सा विजिबिलिटा के सही कुछ नजर नहीं आता, रास्ते में धुंध हो या अंधेरा हो, उस टाइम जो है आप सिर्फ स्लो हो जाए, वरना इसके बाद आपको जिधर भी दिन को मिले तो आप चढ़ के जाइए। नहीं, इस तरह नहीं कर सकते। इधर जिधर भी हमें ये नजर आ जाए, ये तस्वीर, ये सिग्नल, ये बरियर वाला, ये पसाजो लेवल वाला, तो आपने इसको रोकना है अगर जरूरत है, क्योंकि खामखा रोकना है। अगर बरियर बंद है फिर तो जा भी नहीं सकते। तो इधर कह रहे कि आपको इजाजत है, सिर्फ की वजह से यह है फाल्सो, और इधर इजाजत की वजह से यह है फाल्सो। सही है। अगला सेकंड लास्ट सवाल है, स्कार्सा विजिबिलिटा का मतलब है जो आपको सही नजर नहीं आता। In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari se sbarrati da cavalletti a strisce bianche e rosse। ये कह रहा है कि इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, इसकी मौजूदगी में possibile attraversare i binari, कि हम कर सकते हैं, मुमकिन है कि हम करें, बिनारी पार करें वो ट्रेन की पाटली को, से sbarrati da cavalletti, के उसको आगे से वो इस तरह लगे होंगे, क्या नाम है, ये ब्लॉक जैसे लगे होंगे, तो आप उसको स्त्रीशे बियांके एरो से, जो रेड और सफेद कलर वाला इसी तरह पट्टे लगे होंगे, तो आप उसको पार कर सकते हो। हम कभी भी sbarrati को, कवलेती को स्त्रीशे बियांके एरो से नहीं पार कर सकते। सही है। उसका मतलब है कि खतरनाक है। सही है। जब काम की जगह पे या ट्रेन की जगह पे आ जाए तो हम उसको पार नहीं कर सकते, तो ये है फाल्सो। possibile का मतलब है मुमकिन है, attraversare पार करना, i binari जो ट्रेन स्टेशन की जो ट्रेन पाटली का जो पाटली है उसको कहते हैं बिनारी इटालियन में। sbarrati da cavalletti, जो कवलेती वो स्टैंड को कहता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर जो रोड ब्लॉक करने का जो स्टैंड होता है उसी को कहता है sbarrati da cavalletti, की जो रास्ते को बंद करता है। strisce bianche e rosse, जो उस पर सफेद और सुर्ख कलर के लाइन होते हैं, हम उसको पार कर सकते हैं। नहीं, कभी भी नहीं पार कर सकते। तो ये सवाल है फाल्सो। जो नहीं कर सकते हमने इधर पढ़ा, नॉन ए consentito, ये आप इधर से देख सकते हो, हमें इधर कहता है कि consentito, ये है फाल्सो। इधर देखे, ये वाला है वेरो हमारे साथ, नॉन ए consentito, देखो यही, इससे बस यही ट्रिक आपने सीखना है। तो ये सवाल है फाल्सो। सही है। अगला लास्ट सवाल है, इन presenza del segnale raffigurato sono consentite le fermate ma non la sosta in prossimità o corrispondenza dei binari। ये सवाल अभी हमने पढ़ा भी। इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, sono consentite, हमें इजाजत है, le fermate, कि हम इधर रुक सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, ma non la sosta, कि आप इधर सिर्फ पार्किंग नहीं कर सकते, इन प्रोसिमिता उन corrispondenza dei binari, या इसके नजदीक इस साइड या उसके नजदीक उधर साइड, आप इधर सिर्फ रुक सकते हो 5-10 मिनट के लिए, लेकिन मुकम्मल सोचता पार्किंग नहीं कर सकते। तो ये सवाल है फाल्सो। ना हम फिरमाता कर सकते हैं स्टॉप, और ना मुकम्मल गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। तो ये सवाल भी है सेकेंड, सबसे लास्ट नंबर फाल्सो। पेज नंबर 78 भी हो गया कंप्लीट। इससे हमने पढ़ा था 78 ये वाला, अभी इसमें हम पढ़ेंगे 79, और इसका टाइटल है सिग्नले दी passaggio a livello senza barriere, यानी मतलब ये passaggio livello ये सिग्नले है, ये जो हमें पेश किया हुआ है, लेकिन a livello senza barriere, यानी मतलब इसके पास वो वाला डांग नहीं होंगे जो हम इधर पढ़े हुए हैं हमने। सही है। ये इसके बगैर है, लेकिन ये भी रेल गुजरने की जो रोड पर पाटली होती है, ये भी वही वाला सिग्नल है। सही है। और ये है हम जो पढ़ते हैं, ये भी पतंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ तस्वीर इसी के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास एक passaggio livello। सही है। ये वाला, ये है हमारे पास एक passaggio livello।
इसमें आप देख सकते हो कि इधर आपको देख रहा है, नजर आता है कि इसमें है ये बरियरे, यानी मतलब इसमें जो डांगे है, सही है, एक इधर है एक इधर, ये इधर रोड इधर सर बदर करता है, ये इधर से बंद कर देता है, लेकिन हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए, ये हमने पिछले में पढ़ा था। अभी जो हम पढ़ेंगे इस डिस्तांजियोमेट्रिको के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन जो है इसका नाम है डिस्तांजियोमेट्रिको, सही है। और ये वाला जो है इसको बरियरा कहते हैं, इसमें छोटे भी होते हैं बड़े, लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये वाला चीजें नहीं पढ़ेंगे। ये तरह प्रसाद जो लेवल होगा उसमें ये बगैर बगैर सिंजा बरियरे का मतलब है बगैर बरियरे के, बगैर इस डांग के हम पढ़ेंगे, सही है। बाकी सेम टू सेम सवाल है, लेकिन ये सिर्फ बरियरे के बगैर है। और साथ में डिस्तांजियोमेट्रिको के बारे में पढ़ेंगे। ये डिस्तांजे का है, इसका मैं आपको बता दूं ये जो आपको नजर आता है ये डिस्तांजियोमेट्रिको, सही है। इसका काम है कि ये आपको बता रहा है कि आप 150 मीटर दूर हो, नजदीक हो, फिर इधर 100 मीटर तक आप नजदीक हो, फिर इस तीसरे में आप जो है 50 मीटर तक नजदीक हो इस पसाजो के साथ, सही है। दूसरा हमें मिलेगा दिस सनक्रोच दी संदंद्रिया, वो दूसरा वाला है, वो भी मैं बता देता हूँ, ये वाला आपको नजर आ जाए। अच्छा, ये सारे उसमें क्या फर्क है? फर्क सारे में यही है कि जो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला इसके बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। साथ में इसके बारे में भी पढ़ेंगे और इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसका खास मतलब है कि ये 150 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है। जितना आप नजदीक होते जा रहे हो आपके लिए एक लाइन कम होते जा रहे हैं। और इसी का संद इंक्रोचियो का संद्रिया का मतलब है अगर ये इसी तरह डबल होंगे तो आपने समझना है कि उधर दो पार्टियां है, एक जाने का मिसाल के तौर पर एक आने का। अगर एक मिले तो आप समझ जाए कि एक ही पार्टने का है, या गुजरने का या आने का या जाने का। समझ आ गया? बहुत आसानी उसी तरह सवाल है, बस थोड़ा सा गौर करें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये आसान उर्दू के तर्जुमे के साथ मैं आपको समझाता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर हम हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर कमेंट, लाइक और कमेंट इसी वजह से किया करें अगर आपको कोई चीज नजर या सही समझ नहीं आता, अगर इस वीडियो को आपने मोबाइल पर सही नहीं दिखाता तो आप अपने यूट्यूब चैनल के जो देखने का जो क्वालिटी है वो वीडियो का वो बढ़ा दिया करें, या 70-80 या 1080, सही है, तो उधर से आपको सही मिलेगा। तो सवाल नंबर है कि il segnale raffigurato pronuncia un attraversamento ferroviario a livello senza barriere। ये इसमें का मतलब है कि ये il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये हमें आगाही देता है, हमें निशान देता है un attraversamento ferroviario, ये एक अबूर करने का, रोड को पार करने का attraversamento ferroviario, कि ये एक ट्रेन गुजरने का एक पसाज जो है या attraversamento है जो इधर से ट्रेन गुजरता है। a livello senza barriere, कि इसके साथ ये डांगे नहीं होंगी। मैंने आपको बताया जो इस तस्वीर में हमने पढ़े, जिस तरह के इसमें आपको नजर आता है कि ये डांगे है, इसका मतलब है बरियरे। ये कह रहे कि इसके साथ बरियरे नहीं होगा, बाकी इसी तरह ट्रेन गुजरने का जो है ये एक पार्टली है। तो सवाल हमारा है वेरो। सिंजा का मतलब है बगैर, सही है, ये वाला सिंजा का मतलब है बगैर। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato è posto di norme a 150 metri dai binari integrato dal relativo pannello distanziometrico। अभी जो मैंने आपको दूसरा साइन भी बताया जो 3 लाइन 2 लाइन 1 लाइन वाला है, कह रहा है कि il segnale raffigurato è posto, ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है उधर लगा होता है दी नॉर्मे, ये नॉर्मल तौर पर उधर लगा होता है। a 150 metri dai binari, जिधर से रेल पटरी तक आप नजदीक होते जा रहे हो उधर से पहले ये आपको 150 मीटर पहले मिलेगा। integrato dal relativo pannello distanziometrico, इसके साथ इंटीग्रातो लगा होगा। दल रेलालतीवो, जो इसके साथ मुशाबिहत रखता है, जो इसका कोई आगाही देता है या इसकी कोई दूसरी बात हो तो वो इधर दूसरा पनेलो भी लग सकता है। पनेलो डिस्तांजियोमेट्रिको के इसके साथ पनेलो डिस्तांजियोमेट्रिको भी आपको मिल सकता है, जिस तरह के इस तस्वीर में हमने पढ़ा यही वाला। अभी मैंने आपको बताया कि इसके साथ ये भी हो सकता है, सही है, इसके साथ भी हो सकता है, ये सही है, ये दोनों, और इसी के साथ भी हो सकता है। इसी तरह आपको ये वाला
सिग्नाले के साथ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भी आपको मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, सही है। तो खासकर आपको ये वाला इसके साथ मिलेगा, तो इसका मतलब है आप 150 मीटर दूर हो, फिर दूसरा आपको आ जाएगा 50 मीटर बाद के 100 मीटर नजदीक हो, फिर आपको आ जाएगा एक बारह वाला, एक लाइन वाला, इसका मतलब है 12 कि आप 50 मीटर तक वो पाटली के साथ नजदीक हो। तो आपको हमें ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। सवाल हमारा है वेरो रिलेटिवो का मतलब है कि इसके साथ जो मिलता जुलता या इसका काम की बात करता है, तो वो पनेलो भी इसके साथ लगा रह सकता है, क्योंकि इसके ऊपर या इसके इस सिग्नाले के ऊपर हम लिखाई या कोई और नहीं कर सकता। तो सवाल हमारा है वेरो। ये है बिनारी का मतलब है जिधर वो पाटली होती है, इंटीग्रातो लगा होता है, दल रिलेटिवो यानी मतलब इससे मिलता जुलता जिसकी बात करती हो या इसका इशारा देते हो, पन्नेलो डिस्टेंस मीट्रिको जो 3 लाइन वाला है, मैंने आपको समझाया। तो ये बात भी है सही वेरो, ये सवाल भी है वेरो। 3 नंबर सवाल है सिग्नाले raffigurato richiede di usare la massima prudenza। ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, रिकेदे हमें दरखास्त करता है, दी उजारे ला मासिमा प्रूडेंजा कि आप ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें जिधर आपको ये सिग्नाले मिल जाए। उजारे का मतलब है इस्तेमाल करना, मासिमा ज्यादा से ज्यादा, प्रूडेंजा एहतियात। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है ला फिगूरा rappresentata ए उन representata un segnale di pericolo। ये जो हमें फिगूरा का मतलब है, ये जो शक्ल हमें पेश किया हुआ है, representata पेश किया हुआ है, un segnale di pericolo कि ये एक खतरे की निशान है कि आपको आगे कोई खतरा भी हो सकता है। तो ये सवाल है वेरो। सही है। सवाल नंबर अगला है dopo il segnale raffigurato è installato il segnale croce di Sant'Andrea prima dei binari, कि हमें कह रहा है कि ये सिग्नाले जो हमें दिखाया हुआ है, ए इंस्टेलातो एल सिग्नाले इसके साथ लगा होगा, इंस्टेलातो लगा होगा एल सिग्नाले क्रोचो दी सन अंद्रिया। क्रोचो दी सन अंद्रिया का वो क्रॉस वाला निशान है जो मैंने आपको बताया, प्रीमा दई बिनारी कि इस पाटलियों से पहले हमें डिस्टेंसियोमेट्रिक वो क्रॉस वाला 2 भी मिल सकता है कि हमें बताता है कि आगे आपको एक पाटली मिलेगी या 2 पाटली मिलेगी। मिसाल के तौर पर ये वाला, सही है। इसका अपना नाम है संत क्रोची दी संत अंद्रिया, इसका नाम है। इसका काम है कि ये हमें पाटली बताता है, अगर एक पाटली है तो आपको ये सिंगल वाला मिलेगा कि आप एक रोड को या एक पाटली को क्रॉस कर रहे हो। अगर हमें ये 2 वाला नजर आ जाए तो आप समझ जाए कि आप 2 पाटली को पार करते हो। समझ आ गया। मिसाल के 2 जाने वाला 2 आने वाला, तो इसका नाम है संत इंक्रोचो दी अंद्रिया कि हमें बताता है हम पाटली एक पाटली से गुजरते हैं या दूसरे 2 पाटली से हम गुजरते हैं। तो ये सवाल भी है वेरो। सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato è integrato con il pannello distanziometrico a 3 barre rosse। ये कह रहा है il segnale raffigurato è integrato con il pannello distanziometrico, ये लगा होगा con il pannello distanziometrico कि इसके साथ एक pannello distanziometrico भी लगा हो सकता है a 3 barre rosse, जिस पर 3 लाइन होगा सुर्ख कलर वाले, जिस तरह मैंने आपको इस तस्वीर में बताया, यही वाला कि हमें जिस तरह नजदीक होते जाएंगे इस सिग्नाले के बाद तो हमें ये वाला मिलेंगे। एक पहले ये मिलेगा, 50 मीटर बाद फिर ये दूसरा मिलेगा, फिर 100 मीटर बाद आपको ये वाला मिलेगा। आपको निशान देता है कि आप उधर नजदीक होते जा रहे हो। सही है। तो इसका मतलब है कि आपका डिस्टेंसा या फासला बता रहा है कि आप कितने फासले पर इस पाटली पर पहुंचने वाले हो। तो इसका मतलब है, इसका नाम है डिस्टेंसियोमेट्रिको a 3 barre rosse। बारे का मतलब है लाइन जो उस पर क्रॉस होता है, और रोसे का मतलब है सुर्ख। तो ये सवाल भी है वेरो। ये हमारे पास अभी रह गया है लास्ट सवाल वेरो में। dopo il segnale raffigurato è installato il segnale dopo croce di Sant'Andrea se la linea ferroviaria ha più di un बिनारियो। ये हमें इसमें अभी बता रहा है कि वो क्रॉस वाले की एक या पाटली है या 2 वाला
che dopo il segnale raffigurato, ये जो हमें segnale पेश किया हुआ है, इसके बाद è installato il segnale doppio croce di Sant'Andrea, कि इसके बाद हमें पाटली के नजदीक, जिधर पाटली होगा वो लोहे वाला जिधर से ट्रेन गुजरता है, उधर ही नजदीक Sant'Andrea से la linea ferroviaria, अगर लाइन ट्रेन के जो पाटली है वो वाला आ più di un binario, अगर उसका एक पाटली लाइन होगा तो उससे हमें दो वाला वो सन इनक्रोचो दोपिया क्रोचो दी Sant'Andrea भी, ये भी हमें मिल सकता है ये वाला। सही है, ये इसमें जो हमें दिखाया हुआ है ये वाला कि पाटली के नजदीक हमें ये वाला मिल सकता है कि हमें बताएगा हम एक पाटली को क्रॉस करता है या दो को हम क्रॉस कर रहा है। इस तरह समझ आ गया, ये इसी वजह से है। एक दूसरा तस्वीर बता दूं, ये वाला इसमें थोड़ा वाजे है, आप देख सकते हो कि इस तस्वीर में भी नजर आया होगा, जिधर पाटली है उधर नजदीक ये लगा होगा कि आप एक पाटली को क्रॉस कर रहे हो कि एक पाटली है। तो इसका मतलब है कि ये doppio croce di Sant'Andrea, ये वाला से la linea ferroviaria a più di un binario, अगर उसका एक नंबर से ज्यादा तादाद होगा तो उसके साथ आपको ये वाला doppio croce di Sant'Andrea मिलेगा। तो सवाल हमारा इधर तक है वेरो, बाकी इधर से हम शुरू करेंगे ये वाला सारे फाल्सो। तो इधर फाल्सो नंबर 1 में है il segnale raffigurato indica incrocio con una linea tranviaria। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि ये जो सिग्नाले रफिगुरातो जो हमें पेश किया हुआ है, हिंदी का हमें इशारा देता है इंक्रोचो कुन una linea tranviaria, ये एक इंक्रोचो चौक है और इधर जो है ट्रम का पाटली है। ट्रम का पाटली क्या है और ट्रम क्या है ये मैं आपको बता दूं इस तस्वीर में। ये है हमारे पास एक ट्रम का भी ये काम है कि ये अंदर सिटी घूमता है, इसका काम है जिस तरह बस काम करती है, इसको नाम देता है इटालियन में ट्रम्पो। और इसकी बिनारी जो लाइन है इस पे गाड़ियां भी चल सकती है, लेकिन अपने वक्त में वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको कह रहे ट्रानवारिया, फेरोवारिया ट्रेन का होता है, इसको कहता है ट्रानवारिया। तो हमें ये कह रहे कि ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये ट्रानवारिया का है, ये ट्रेन का नहीं है। ये वाला ट्रानवारिया का मतलब है ट्रेन की पाटली, तो ये ट्रेन की पाटली नहीं है। ये जो हमें बताया हुआ है ये एक ट्रेन पाटली गुजरने का एक निशान है। तो ये सवाल है फाल्सो। सवाल नंबर 2 है falso, il segnale raffigurato pronuncia un attraversamento ferroviario a livello munito di semibarriere। अच्छा जी, इसमें कह रहे सिग्नल रफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है प्रोनुंचिया हमें आगाही देता है un attraversamento ferroviario कि ये एक ट्रेन पाटली है, एक ट्रेन गुजरने का एक पाटली है। a livello munito, इस लेवल पर लगा होता है। दी सेमी बैरियर, कि इधर छोटे छोटे वो डांग लगे होते हैं रोड बंद करने को, वो इधर नहीं लगे होते। वो हमने आगे में पढ़ा इधर 78 नंबर पेज में कि ये इधर लगे होते हैं, ये आपको नजर आता है, आपने इधर समझना है, गौर करना है। इसके साथ डांग होंगे और इसके साथ डांग नहीं होंगे, लेकिन दोनों ट्रेन पाटली होंगे रोड से जो गुजरते हैं। तो इधर हमें बताता है कि ये जो आपको नजर आता है ये वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये फाल्सो सवाल नंबर 2 में, ये जो ट्रानो फेरोवारियो a livello munito di semi barriere कि इधर आपको मिल भी सकते हैं ये डांग रास्ते को बंद करने वाला। तो ये सवाल है फाल्सो, ये इधर नहीं मिलेगा, ये उसके बगैर है। सही है, वो दूसरे के साथ मिलेगा जिधर वो पंजरे वाला निशान है लकड़ियों का। सही है, अगला सवाल है il segnale raffigurato è posto sul secondo pannello distanziometrico a barre rosse। ये कह रहे हैं कि ये सिग्नल रफिगुरातो, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ए पोस्टो सु सेकोंडो पनेलो, ये उधर लगा होगा दूसरे पनेलो पर डिस्टेंशियोमेट्रिको आ बारे रोसे, जिधर डिस्टेंशियोमेट्री का होता है जिधर हमें रास्ते का फासले बता रहे हैं कि हमें कितना रास्ता रह गया इधर तक पहुंचने में। तो ये उधर नहीं है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये जो सिग्नल है हम जो पढ़ रहे हैं ये इसके दूसरे बारे पर लगा होता है, ये इधर नहीं लगा होता है, ये इधर पाटली से पहले लगा होता है, आपको नजर आता है तस्वीर में। तो ये सवाल है फाल्सो, क्यों इधर डिस्टेंशियोमेट्री के ऊपर ये वाला पनेलो कभी भी नहीं लग सकता। तो ये है फाल्सो।
सही है। डिस्टेंस म्यूचुअल का मतलब है वो वाला पनेली जो 3 बार 1 बार 2 बार होता है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un passaggio a livello con barriere। इधर कह रहे कि ये भी एक passaggio livello है लेकिन इसके साथ barriere ये डांगे है। मैंने पहले इधर इस सवाल में भी बताया इधर कि इसके साथ डांगे नहीं होती। सेमी barriere और या barriere दोनों एक ही चीज है। सेमी छोटे है, barriere ये बड़े साइज वाले है। तो इधर कह रहे कि ये इधर आपको ये मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, ये उसके बगैर होता है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato indica la presenza di una di stazione ferroviaria a 150 metri। ये इस सवाल में कह रहे segnale raffigurato indica, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और साथ में हमें इशारा देता है la presenza di una stazione ferroviaria। stazione ferroviaria का मतलब है कि ये एक ट्रेन का एक स्टेशन है। ये हमें इन प्रेजेंजा की ये हमें एक ट्रेन स्टेशन की मौजूदगी बता रहा है। स्टेशन फेरोवारियो a 150 metri के इधर आपको एक स्टेशन मिलेगा, ये सिग्नल हमें बताता है। तो ये है फाल्सो। ये हमें बताता है कि रेल पाटली पर ट्रेन गुजरता है। तो ये कह रहा है कि इधर आपको ट्रेन स्टेशन मिलेगा, स्टेशन ये नहीं है। सही है। स्टेशन फेरोवारियो का मतलब है ट्रेन स्टेशन के इधर आपको 150 मीटर में मिलेगा। ये है फाल्सो। ये ट्रेन स्टेशन के बारे में नहीं बताता, ये रोड के ऊपर से पाटली गुजरती है ट्रेन की। सेकेंड लास्ट सवाल है तो ये भी है फाल्सो। सेकेंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello con la scritta Trump। इधर पहले मैंने आपको ट्रम्प बताया, ये वाला आपको फिर आ गया il segnale raffigurato può essere, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और ये हो भी सकता है, इंटीग्रातो लगा भी हो सकता है con un pannello एक दूसरी पनेलो के साथ con la scritta Trump कि उस पे लिखा होगा कि ये ट्रम्प है। ये ट्रम्प के लिए ये कभी भी ये वाला नहीं होगा। इस पे आप समझना चाहिए कि ये ट्रेन स्टेशन का है और ट्रम्प क्या है मैंने आपको पहले बताया। ट्रम्प वाला ये चीज है, ये बस का काम करता है। इधर जिधर भी हो बड़े शहरों में अंडर सिटी यानी मतलब बस जैसा काम करता है। 2 मिनट 3 मिनट का स्टॉप होता है इधर। तो ये कह रहा है कि इधर आपको बोर्ड भी लगेगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये है ट्रम्प। तो ये ट्रम्प नहीं है, ये सवाल भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है la figura rappresentata un segnale di precedenza। ये कह रहे हैं कि ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये एक प्रेसिडेंजा है कि एक हक देना वाला वो है सिग्नल है। यानी मतलब कि आपको कह रहे हैं कि आगे वाले को हक दे दे। ये हमें ये नहीं देता कि आपने प्रेसिडेंजा किसी को देना है, किसी को हक देना है। ये हमें बताता है कि आगे से ट्रेन पाटली गुजरती है। तो ये आखिरी लास्ट सवाल भी है फाल्सो। ठीक है। पेज नंबर 79 भी हो गया हमारा कंप्लीट और ये पेज नंबर 80 उतांता 80 ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिधर भी नहीं समझते तो जरूर कमेंट्स कर सकते हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।